Good morning class. This is your next video of chapter number 2nd. Now the next topic is distillation. डिस्टिलेशन में बेटा हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जो कि एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स भी कहते हैं। हम उनकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हम वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स यूज़ करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जिस पे कोई भी लिक्विड उबलना शुरू कर देता है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड उबलना स्टार्ट कर देता है या बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ऐसे मिक्सचर में एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए और दूसरे का कम होना चाहिए, और वो डिकम्पोज भी ना हो। तो इस तरह से हम वहाँ पे लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। आइए प्रिंसिपल देखते हैं। बेस्ड ऑन सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स, यानी कि जो हमारे लिक्विड्स हैं, जो मिक्सिबल हैं, जो एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक के बेस पर, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है, फॉलोड बाय कंडेंसेशन। और जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम उन्हें वापस से ठंडा कर लेंगे और उन्हें वापस से लिक्विड में ही चेंज कर लेंगे। Out of the two component, one has a lower boiling point and other has higher boiling point. तो एक कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए तथा दूसरे का ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज यूज टू सेपरेट टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स। और हम इस टेक्निक की सहायता से जो है लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एपरेटस लगा रखा है। यहाँ पे बेटा ये स्टैंड है और यहाँ पे हमने एक बर्नर लगा दिया है। ये हमारा एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसमें हमने एसीटोन और वाटर का मिक्सचर रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया है। ये हमारा कंडेंसर है, वाटर कंडेंसर है। यहाँ से जो ठंडा पानी है वो अंदर जाता है और यहाँ से जो वाटर है वो बाहर आ जाता है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इस मिक्सचर को गर्म करना स्टार्ट किया तो जो हमारा एसीटोन था उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता बेटा, कम होता है। तो वो धीरे धीरे जो उसके वेपर थे वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमने यहाँ पे टेम्परेचर नोट किया हुआ है, तो हम उतना ही बॉइलिंग पॉइंट देंगे जितना कि हमें रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारा एसीटोन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 56 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर हम क्या करेंगे, हम जब इसे गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ का टेम्परेचर जो है वो आसानी से देख सकते हैं। तो जैसे ही ये 56 डिग्री के पास पहुँचेगा तो जो हमारा एसीटोन है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, और हम टेम्परेचर भी यहाँ का उसी के आसपास रखेंगे। जैसे जैसे ये वेपर इस कंडेंसर में पहुँचना स्टार्ट हो जाएंगे तो इस वाटर कंडेंसर की वजह से ये जो वेपर हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, और जो एसीटोन है हम उसे यहाँ पर बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस लिक्विड को तब तक उबालते रहेंगे जब तक कि हमारा वाटर और जो एसीटोन है वो सेपरेट नहीं हो जाते। यही प्रोसेस
सिंपल डेस्टिलेशन कहलाती है, जिससे हम टू मिसबिल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं।